बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान बाज़ारों के हवाले से हमेशा हुकूमत ये दावा करती है कि रमज़ान में हम जो शहरी हैं उनको भारी रिलीफ फराहम करते हैं। गुज़श्ता बरस हमने ये भी देखा कि इस तरह की बातें हो रही थी कि जो रमज़ान बाज़ार की रकम है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के कार्ड में डाल दी जाए और किसानों को बराह रास्त जो है वो कैश की शक्ल में उनकी मदद की जाए। इस तरह की चीज़ें भी की गई। अब पंजाब में जो है वो रमज़ान आने वाला है, तकरीबन 1 महीने से कम वक्त जो है वो रह गया और हुकूमत ने कुछ अहम चीज़ें जो है वो तैयार कर ली हैं। 3 किस्म के बाजार जो है वो लगाए जाएंगे, जिसमें रमजान बाजार होंगे, मॉडल बाजार होंगे और सोलत बाजार होंगे। इसमें मॉडल बाजार और सोलत बाजार जो हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मजीद चीजें अभी क्या क्या तैयारियां हैं, शहरियों को रमजान में कौन कौन सी सहूलियात जो है वो मिलने जा रही है, किन चीजों पर रिलीफ मिलेगा, कौन सी चीजें सस्ती मिलेंगी और चीजों की फरावानी यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इन सब पर बात करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात यह है कि 17 या 18 फरवरी को जो है वो बताया जा रहा है कि रमजान हो सकता है, तो पंजाब हुकूमत ने 15 फरवरी से तमाम जो बाजार हैं, जिसमें रमजान बाजार, मॉडल और सहूलत बाजार जो है उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो एक्टिव करने का फैसला कर लिया है और उसमें तमाम चीज़ों की फरावानी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी ताकि जो है वो शहरी रमज़ान के महीने में सहूलियात का फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, इसमें एक और इंतहाई अहम पॉइंट है कि एक तरफ तो रमज़ान बाजार या सहूलत बाजार लगाए जाते हैं, दूसरी जानिब जो माफिया है वो रमज़ान के महीने में सरगर्म हो जाता है और ज़रूरत की जो सैर अख्तियार की चीज़ें होती हैं वो उनके रेट जो है वो आसमान से बातें करते हैं और आप अगर चाहें कि 100 रुपए में रोजा अफ्तार कर लें तो आपके लिए नामुमकिन हो जाता है। आपको उसमें से 2 खजूरें और 1 या 2 केले ही मिल सकते हैं 100 रुपए में। उसकी तरफ जो है जाने की जरूरत है, इस पर आगे चलकर बात करूंगा। अभी जो हुकूमत के इकदाम हैं उसके बारे में बताऊं तो 15 फरवरी से जब ये रमजान बाजार ओपन होंगे तो इसकी टाइमिंग जो है वो फिक्स कर दी गई है कि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जो रमजान बाजार हैं वो खुले रहेंगे और शहरी उसमें जो है वो सस्ते दामों खरीदारी कर सकेंगे। आटे का रेट जो है वो सरकारी रेट 905 रुपए है 10 किलो के थैले का, लेकिन रमजान में इसमें 55 रुपए सब्सिडी देने का फैसला किया गया और रमजान बाजारों में ये जो आटे का थैला है ये शहरियों को 905 नहीं बल्कि 850 रुपए में मिलेगा। ये फैसला कर लिया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से। उसके अलावा हर फ्लोर मिल को ये पाबंद किया जा रहा है। पंजाब में इस वक्त जो है ना वो तकरीबन 700 से 750 फंक्शनल फ्लोर मिले हैं। तो ये फैसला किया गया है कि जो हर फ्लोर मिल है वो अपने जिले में 3 ऐसे सेल पॉइंट लगाएगी जहां पर सस्ता आटा फराहम किया जाएगा। मतलब हर फ्लोर मिल अपने जिले में 3 जगहों पर 850 रुपए वाला आटे का थैला देने की पाबंद होगी। पंजाब हुकूमत ने फ्लोर मिल के साथ ये फार्मूला भी जो है वो तय कर ली है। उसके अलावा चिकन पर 15 रुपए जो सरकारी रेट होगा उससे नॉर्मली जो है वो 15 रुपए कम रखने की बात हो रही है और अंडे जो है वो 10 रुपए फी दर्जन सस्ते किए जाएंगे। वैसे तो ये एक मामूली सा रिलीफ होगा क्योंकि जब चीजें आसमान से अशिया के रेट जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं तो 10-15 रुपए में जो है वो कौन सा फर्क पड़ने वाला है। उसके अलावा पंजाब की 152 तहसीलों में 1216 मरियम दस्तरखान जो है वो लगाने का फैसला कर लिया गया। अब मरियम दस्तरखान पंजाब की 1216 मतलब हर चीज के साथ वजीर आला का नाम जिस तरह पहले हर चीज में आ रहा है, इसी तरह अब दस्तरखान जो है वो भी मरियम दस्तरखान के नाम से लगाए जाएंगे और हर दस्तरखान पर 250 लोगों को पूरा रमजान जो है वो फ्री में खाना फराहम किया जाएगा। इस हवाले से भी जो इजला के डीसीज हैं उनको टास्क दिया गया था और उन्होंने जो है वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और अब 1216 मरियम दस्तरखान जो है वो भी रमजान से 1-2 दिन पहले जो है वो लगा दिए जाएंगे जहां पर शहरियों को जो है वो पक्का पकाया खाना मिलेगा। और इसके साथ जो है वो लाहौर के 105 बड़े स्टोरों पर होलसेल रेट पर जो है वो चीजें फराहम करने का फैसला किया है ताकि होलसेल रेट में जो 2-4-5 रुपए का मार्जिन होता है वो शहरी उसका फायदा उठा सकें और वो चीजें जो है वो कम हो सके। अच्छा, अब एक तरफ तो ये है कि हुकूमत ने ये इकदाम कर दिए हैं, दूसरी जानिब थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि अब हर चीज का नाम जो है वो वजीर आला के नाम पर रखना जरूरी क्यों हो गया है। अब दस्तरखान जो है वो भी मरियम दस्तरखान लगेंगे, कोई उसमें खाली दस्तरखान का लफ्ज नहीं होगा, इसमें भी अपनी मतलब कंपनी की मशहूरी जो है वो लाजमी करनी है। दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो हुकूमत जो है ये रिलीफ फराहम कर रही है लोगों को कि हम आपको सस्ती अशिया फराहम कर रहे हैं, सब्सिडाइज दे रहे हैं। सब्सिडी भी इसकी अरबों में चली जाएगी कि रमजान बाजार में अरबों रुपए की सब्सिडी देगी, लेकिन लोग उससे बराह रास्त जो है वो मुस्तफीद
نہیں ہوتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو ان رمضان بازاروں یا سہولت بازاروں میں جاتے ہیں، جبکہ اس کے اگینسٹ جو عام بازار ہوتے ہیں، اچھا ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پھل جو ہے وہ کوالٹی کا نہیں ملتا، لوگوں نے جو ہے وہ افطار کے وقت جو ہے وہ پھل خریدنا ہوتا ہے، تو اس کا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ جو 200 روپے میں ملنے والا سیب ہے وہ 700 روپے میں رمضان میں ملتا ہے۔ آپ اسی طرح جو لیمو آج 150 روپے کلو میں ہے وہ آپ کو 1000 روپے کلو تک جو ہے وہ رمضان شریف میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر پھل ہیں اور سبزیاں ہیں وہ بے تحاشا مہنگی ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں جس میں پھینیاں وغیرہ ہیں یا آپ کی دہی بھلے کی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں کی رمضان میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، رمضان میں سیر و افطار کے وقت یہ چیزیں ساری استعمال ہوتی ہیں۔ حکومت ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دیتی، اور کہیں پر بھی اوپن بازاروں میں ریڑیوں پر جو ہے وہ سرکاری ریٹ لسٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، اور یہ لمحہ فکری ہے ان مسلمانوں کے لیے جو رمضان کے مہینے میں اپنی چھری تیز کر لیتے ہیں، بھاری مال کماتے ہیں، لوگوں کو مہنگی چیزیں دیتے ہیں۔ تو یہ کون سی اس میں اسلام ہے اور کون سی مسلمانیت ہے کہ ڈبل ٹرپل منافع جو ہے وہ منافع خود کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حکومت جو ہے وہ اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے، حکومت رمضان بازار ضرور لگائے، سہولت بازار ہوں، رمضان بازار ہوں یا ماڈل بازار ہوں، یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، اچھی اقدامات ہیں، لیکن جو باہر مافیات جو ہیں وہ اپنا بھاری منافع کماتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے بھی کچھ اقدامات کرے۔ اپنے فورسز بہت بنا دی ہیں، آپ کا ڈی سی آفس کا عملہ ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی کے لوگ ہیں، اپنے پیرا بنا رہی، تو وہاں پر بھی چیزوں کو چیک کیا جائے کہ کیا ریٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں بھی لوگوں کو مثال بنانے کی ضرورت ہے، کچھ ایسی سزائیں رکھی جائیں کہ رمضان کے مہینے میں جو لوگ مہنگی چیزیں فروخت کرتے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ کڑا احتساب ہونا چاہیے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں ہونی چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔